कई युवानों ये साधना बीच में छोड़ देते हैं। कोई शुरू करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन आगे बढ़ नहीं सकता। तो उनके लिए आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रथम बात यह है कि ये जो आपको जो जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, एक हीरा है। वो जवेरी के पास है तो उनकी कीमत होती है, और वही हीरा अगर एक कुम्हार के पास होता है तो वो क्या करता है, उसे गधे की डोक में बांध देता है। उसी तरह से आपको ये जो पूरी बॉडी मिली है उसमें चेतना को उजागर करने की अपॉर्चुनिटी है, तक है, निरंतर आनंद में रहने की तक है, आगे बढ़ने की तक है। और आप क्या करते हैं, आपकी शक्ति को व्यर्थ में गवा देते हैं। आपको अपने मन को समझाना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं वो केवल व्यर्थ है। मेरी शक्ति को और मेरे मन को, मेरी चेतना को विपरीत मार्ग पर ले जाने की ये प्रवृत्ति है। इनसे मुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस तरह से आपको अपने मन को समझा देना चाहिए, क्योंकि शुरू में जैसे ही कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेता है तब मन क्या करता है, डबल वेग में, दुगने वेग में उन पर आक्रमण करता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं तीन दिन तक बिना नमक का खाऊंगा, सब्जी में भी नमक नहीं डालूंगा और कोई भी चीज में नमक नहीं डालूंगा, तो तुरंत उनका जो मन है वो क्या करेगा, नमक वाली चीजों पर ज्यादा प्रेरित होगा। उसे मन में ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, इस तरह की बहुत स्वादिष्ट वानगी में लूं। तो मन की एक स्वाभाविक वृत्ति है। आप शुरुआत करते हैं ना, तब मन को जैसे आप दबाते हैं, आप कोई नया कार्य करते हैं, नया कार्य जैसे ही शुरू करते हैं, आपका मन जो है वो आपको तुरंत ही उनसे विपरीत प्रेरित करने लगेगा। ये मन का स्वभाव है। जितना आप उसे दबाओगे उतना और जोर से आपको प्रेरित करता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इनके पहले एपिसोड भी बनाया है कि आप समझावट से, समझ पूर्वक ये कर सकते हैं। आपको अपने मन को समझाना चाहिए कि ये जो जन्म है, अगर विषयों को भोग करना है तो पशु जन्म बेहतर है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को किस तरह से कार्य करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, अपने चेतना को विकास करना चाहिए। ये चेतना हमारे भीतर जो अनंत आनंद है, परमात्मा का अंश है, उसे जागृत करने के लिए ये जो इनिशियल स्टेज है वो ब्रह्मचर्य, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है। अगर मन अन्य तरफ, इस तरफ पर डाइवर्ट हो गया तो जो चेतना का प्रवाह है वो वहां चला जाएगा, हम जागृत नहीं हो पाएंगे। एक जैसे कोई प्लेन ब्लैक होल में चला गया, इस तरह की अनुभूति हमें होगी। हमारा जो माइंड है ना वो सिकुड़ता जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और वो जो कार्य आप करते हैं, कार्य करने की इच्छा होती है, गलत कार्य, वो करने के बाद भी आपको कोई आनंद नहीं महसूस होगा, लेकिन एक प्रकार की मन में ग्लानि होगी, आपको थकान सी महसूस होगी। तो ये क्या है, अगर कार्य अच्छा है तो हमें प्रसन्नता मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो थकान मिलती है। लेकिन ये क्या है कि मन आप ऐसा है कि इंद्रिय का कोई भी विषय हो, अगर मन उनमें पूरी तरह से जकड़ जाए तो हमें वही चीज अच्छी लगने लगती है। अच्छी लगने लगती है मतलब बार बार मन वहां जाता है। तो
तो इस तरह से अगर आप करते रहे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। ये ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपनी दिव्यता का स्वीकार करना चाहिए। मैं दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं प्रकाशमय हूँ, मैं पूर्ण हूँ। हर रोज सुबह पर ये अफर्मेशन करिए, आंखें बंद कर कर मैं दिव्य हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ वो व्यर्थ है, ये गलत क्रिया का कोई अर्थ नहीं है और मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस तरह की आप अफर्मेशन करते जाएंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने जो ये चैनल शुरू की है उनसे जुड़े, क्यों? क्योंकि यहाँ पैरेलल दोनों चीज चलाई जाती है, ब्रह्मचर्य भी और साधना भी। केवल ब्रह्मचर्य, केवल आप मन पर दबाव करोगे तो मन आपका आपके वश में नहीं रहेगा, लेकिन उनके साथ पैरेलल चेतना को जागृत करना जरूरी है। आपके भीतर जो चेतना है वो किस तरह से उजागर हो, उनके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। इसीलिए इस चैनल का महत्व है आपके जीवन में, लाइफ प्रोग्रेस हर एक दिशा में, वो आध्यात्मिक लेवल पर हो या भौतिक जगत पर भी हो। तो पैरेलल सत्ता को उत्पन्न करने के लिए मैं साधना का अलग अलग एपिसोड लाता हूँ, वो भी आप देखिए। आपके मन में ऐसा होगा कि मैं ब्रह्मचर्य का ही चाहे एपिसोड देखूंगा, ऐसा नहीं है। पैरेलल सत्ता आपको जब तक आत्मा में भीतर से आनंद नहीं मिलने लगेगा तब तक आप उसमें लगे नहीं रहेंगे, आपको मन उद्विग्न रहेगा। तो इसीलिए साधना के लेवल पर जो कुछ भी एपिसोड में देता हूँ वो भी आप ध्यान से सुने। वीडियो लंबी होगी, मैं फिर से कह देता हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ज्ञान के विषय पर भी मैंने एपिसोड डाला है, आज नहीं तो कल डालूंगा। तो ज्ञान कैसे करें वो भी आप समझे। इनके पहले मैंने तैत्तरीय उपनिषद के बारे में भी कहा था, अयामयन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा। तो ये भी सुने, कई सारे एपिसोड मेरी चैनल में है, आप एक एक एपिसोड को देखते जाइए। हो सकता है आपको समझ ना आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको जो मेरी टेक्निक है ना पूरी वो समझ में आ जाएगी कि ये जो दिव्यता प्रकट किए बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप सफल हो गए, मान लीजिए कितने युवान मुझे कहते हैं कि ये लोग ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया फिर भी वो सफल हो गए, तो मैं उसे कहता हूँ कि सफलता पैसे से, नामना से नहीं मापी जाती, आपके भीतर कितना आनंद महसूस होता है उन पर सफलता का आधार है। सफलता क्यों पानी, आपको पैसे क्यों चाहिए? जब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। अगर पैसे बहुत है लेकिन आनंद नहीं, रातों की नींद चली गई तो क्या? तरह तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती है, कई डॉक्टरों के कार्ड जेब में है, विजिट करनी पड़ती है हर हफ्ते, तो उनका क्या मतलब? आपके पास प्रतिष्ठा है, नाम है, शौहरत है, सब कुछ है, मिल्कत है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं, आपके पास आनंद नहीं। निरंतर आनंद क्या होता है? सुबह पर आप उठे हैं, आनंद आनंद, ये अनुभूति मुझे हुई, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये आनंद की अनुभूति है ना, वो इस तरह से नहीं होती, माइंड को ऊपर उठाने से, चेतना में ले जाने से होती है। आप भरपूर कमाए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन इनके साथ साथ पैरेलल सत्ता चेतना की है, वरना ये भटकाव, उसे भटकाव कहता हूं मैं, भटकाव आ जाएगा, आप भटक जाएंगे दूसरे राह में। पैसे कमाना है,
केवल पैसे कमाना है, हाँ, तो गलत मार्ग का इस्तेमाल सब करेंगे। समझ रहे आप? गलत मार्ग से पैसे जल्दी मिलते हैं, तो क्या करेगा युवान? गलत मार्ग का इस्तेमाल करेगा। तो ये गलत मार्ग उसे क्या करेगा? निम्न स्तर पर ला देगा, विषय वासना में जकड़ा देगा, उनका मन वहां ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भार है उन पर विपरीत पैसे का, जो विपरीत कार्य करके उसने किया है, उनका जो भार उन पर है, दबाव है, वो दबाव उसे ऊपर नहीं उठने देगा। तो इस तरह से पहले से, प्रथम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इस चैनल द्वारा।